अपना परिचय बताया जाए। मैं मोहम्मद अकबर खान, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। जी वाल्मीकि नगर लोकसभा में ये चुनाव जो 2024 का चुनाव चल रहा है, जी इसमें आप प्रत्याशी बनकर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? मैं प्रत्याशी बन के वाल्मीकि नगर लोकसभा से 2024 में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हाँ मेरी पार्टी का मांग है जी। कि आप वाल्मीकि नगर लोकसभा जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़िए। जी। तो मैंने भी मन बना लिया है कि मैं वाल्मीकि नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा हाँ। और जनता के बीच मैं जा रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा जनता हमको पसंद कर रही है और उत्साहित हो रही है। बतौर प्रत्याशी क्षेत्र में जब आप जाएंगे, प्रत्याशी बनकर क्षेत्र में जाएंगे, तो लोगों के बीच क्या कहेंगे कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे, वाल्मीकि नगर का विकास किस ढंग का होगा? देखिए, मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और प्रत्याशी के रूप में मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और विकास की जहां तक बात आती है जी। तो अभी भी हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा में ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक सड़कें सही नहीं हैं जी। और वहां बिजली का भी कमी है जी। और अस्पताल का कमी है, मान लीजिए कॉलेजों का कमी है। जी। ये सब मैं सांसद बनने पे मैं ये सब काम करूंगा और कुछ ऐसा भी करूंगा जो अभी तक कोई सांसद नहीं कर पाया है। किस क्षेत्र में बिजली की समस्या है, सड़कों की बदहाली है, कौन सा क्षेत्र है? अभी तो मैं दौरा किया हूँ। अभी जो रामनगर विधानसभा के क्षेत्र से दोन का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, वहाँ मैं गया था। वहाँ अभी भी बहुत ही ज़्यादा बदहाली है और जी। वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं। बिजली का वहाँ अभी तक सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई ढंग का हॉस्पिटल है, जी। ना कोई कॉलेज है। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जनता चुन रही है तो मैं इतना काम करूं। थरुअट क्षेत्र की बात बता रहे हैं? जी, थरुअट क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं जी। कि जी। थरुअट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सड़कें टूटी फूटी हैं जिससे लोगों को आने जाने की परेशानी हो रही है और जी। बरसात में तो और ज़्यादा लोग अब आने जाने में उनको कठिनाई हो रही है। प्रखंड मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक आने जाने में उनको परेशानी होती है। जी चलिए, ये बताइए कि आप एक अल्पसंख्यक हैं। जी अल्पसंख्यकों के समुदाय में जब आप जाते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है? वो अल्प किस तरह से आपको देखते हैं, किस तरह से जानते मानते हैं? अल्पसंख्यकों का मैं बीच जाता हूँ। 4.5 लाख, 4,32,000 के करीब में उनका वोट है। जी जी 4,32,000 वोट है वाल्मीकि नगर लोकसभा में अल्पसंख्यकों का। जी। अल्पसंख्यक से मैं भी आता हूँ। जी। अल्पसंख्यक के बीच में जाता हूँ तो अल्पसंख्यक को सबसे ज़्यादा भरोसा ये है जी। कि मैं 2000 सन से राजनीति करते आ रहा हूँ, जी। जिससे लोग हमसे रूबरू और फेस टू फेस जुड़े हुए हैं। जी। इसलिए लोग उत्साहित होते हैं कि नहीं, आप जैसा आदमी, एक आम आदमी, गरीबों के बीच में रहने वाला आदमी, काम करने वाला आदमी को हम लोग नेता बनाएंगे, अपना सांसद चुनेंगे कि आने वाले कल को विकास हो। और यहाँ की जनता का ये भी मांग है कि आप सांसद बनिए तो यहाँ कोई कल कारखाना और फैक्ट्री लगाइए, सरकार से मांग कीजिए, जिससे हम लोग बम्बे, दिल्ली, बाहर के मजदूरों प्रदेशों की पलायन पर रोक लग सके। जी पलायन रोक लग सके या कम से कम लोग पलायन कर सके, जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, गरीबों का यहाँ रोजगार मिल सके और उनकी रोजी रोटी का मुहैया हो सके। इंडिया गठबंधन के तरफ से कोई ऐसे उम्मीदवार को नहीं उतारा गया इस वाल्मीकि नगर लोकसभा से जो अल्पसंख्यक से आते हों, इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं तो जिसमें बिहार में लालू तेजस्वी का, राजद का गठबंधन है, जी। तो ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ मुसलमान को, अल्पसंख्यक को टिकट दो के इंडिया गठबंधन के तरफ से पूरे बिहार में 40 सीटों में 2 उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि यादव को 14 को टिकट दिया गया है। ये सिर्फ कहने का और मुसलमानों का, अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। MY समीकरण कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है? MY समीकरण अब की बिखरता हुआ लग रहा है जी। इसलिए कि हमारे लोकसभा चुनाव के लेकर मैदान में आने से बहुत से अल्पसंख्यक
दलित और महादलित सभी हमको समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को ही हम लोग नेता बनाएंगे और सांसद चुनकर संसद भवन तक भेजेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप एक गरीब और आम आदमी को नेता चुनिए, सांसद बनाइए। बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक या जो बार बार सांसद बन रहे हैं उन पर रोक लगे, ताकि नया परिवारवाद पर रोक लगे और नए चेहरा आए जो विकास के लिए, गरीबों के लिए, क्षेत्र के लिए विकास की काम करे, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।